हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अभी सभी लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए जो मैंने बुक लिस्ट अपनाई थी अपने लिए पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोगों की डिमांड भी थी और मेरी एक चॉइस भी थी कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं। तो मैं वो बुक लिस्ट बताऊंगा जो मैंने अपने लिए यूज़ करी थी। तो आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ किताबें उनमें से सेलेक्ट कर लो, आपको अच्छी लगें तो आप कर सकते हो। बाकी अदरवाइज़ आपकी जो चॉइस थी पढ़ने की और जानने की, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बुक लिस्ट अप्लाई करूँ उसी से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किसी से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सफल होने में अच्छे टूल्स हमें मिल जाएं, यदि मेहनत हमारी अच्छी है और टूल्स भी हमें अच्छे मिल जाएं, सोर्सेज अच्छे मिल जाएं, तो जो सिलेक्शन है उसमें और चार चांद लग जाते हैं और हमारी जो रैंक है एक अच्छी आ जाती है। बाकी मेहनत हमारी अच्छी है और टूल्स हमें ख़राब मिल गए तो कभी कभी असफलता भी मिल जाती है। यदि सिलेक्शन भी हुआ तो बहुत लोअर के, यार हमारी मेहनत के हिसाब से हमारे नंबर नहीं आए, ठीक है, ऐसा कभी कभी बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं वन बाय वन बहुत जल्दी ही ख़त्म करूँगा कि अपनी जो बुक लिस्ट है कम ही शब्दों में आप तक चीज़ें में पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ की। देखो मैथ की जो बुक थी, मैंने कोई भी मैथ की बुक नहीं अपने लिए यूज़ करी थी। आप कहोगे कि आप तो बुक लिस्ट बताने आई थी तो आपने पहले ही मना कर दिया कि मैथ की है, मैंने कोई बुक यूज़ नहीं करी थी। मैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ। मैथ मेरा ऑलरेडी पहले मैं कंपटीशन दे के ही कांस्टेबल में आया था, तो फिर मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा मैथ था। मैंने पढ़ाया भी मैथ ही था, मेरा सब्जेक्ट जो कंपटीशन का पढ़ाता था मैं बच्चों को, तो वो भी मैथ ही था। तो मैथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो मैंने प्रैक्टिस करी मैथ की ओनली। यदि आप लोग जाना चाहते तो RS अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, उसमें जा सकती है। उसमें 2-3 वर्जन आते हैं, तो कोई सा भी ले लेना, ठीक है। मीडियम ले लेना है या बड़ा वाला ले लेना, अच्छी किताब है कुल मिला के। बात ये, तो मैथ में मेरी तरफ से कोई किताब मेरे लिए अपने लिए यूज़ नहीं करी थी। दूसरी जो बुक की तरफ मैं जाऊंगा, दूसरा सब्जेक्ट है 100 नंबर का ही आता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने जो रखी थी वो रखी थी मास्टर की रीजनिंग। मास्टर रीजनिंग एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, वो यूज़ करी थी। मैं उसे यूज ऐसे नहीं करता था, मैं उससे पढ़ता नहीं था, ऑलरेडी रीजनिंग मुझे आती थी, बस मैं उसे यूज़ करता था अपने डाउट क्लियर करने के लिए। किसी टॉपिक में मुझे डाउट आ गए तो क्वेश्चन मैं कहाँ से करूँ, मुझे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे प्रैक्टिस के लिए। जैसे UPSI में कथन निष्कर्ष आते हैं, डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मिल जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और जो रीजनिंग की बुक है वहाँ देखने को नहीं मिल पाते, और मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। और कहीं भी आपको पढ़ा तो लोगे, कोचिंग से भी पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीज़ नहीं मिल पाएगी, ताकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी डाउट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम के अंदर फंस जाएंगे क्वेश्चनों में। तो इसलिए मैंने मास्टर रीजनिंग रखी थी अपने लिए, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत बेहतर लगा था। और एक और चीज़ बता दूं, मैं कोई भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ कि मैं प्रमोशन करने, आप समझ रहे हो कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन, ठीक है, मेरे से ये चीज़ नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, तीसरे सब्जेक्ट की तरफ चलूँगा तो हिंदी है, जो 100 नंबर का आता है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है। इसके लिए मैंने जो किताब यूज़ करी थी, क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ, अपनी जो बुक लिस्ट है वो करी थी मैंने लूसेंट की। 1 नंबर पे मैंने अपनी किताब को रखा था, मेन रेफरेंस बुक मेरी लूसेंट की थी। उसके साथ मैंने आदित्य पब्लिकेशन की किताब को रखा था, वो वाइट कलर वाली जो आती है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस छोटी सी एक कमी है, हल्की सी, उसमें मिस्टेक जो एरर है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा सा। तो यदि आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ी है तो उसमें करेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी होगी। उसके साथ मैंने हिंदी की एक किताब और पढ़ी थी, वो थी पृथ्वीनाथ पांडे की बुक, ठीक है।
उस किताब को मैंने मेन रेफरेंस बुक नहीं रखा, उस किताब को मैंने सिर्फ एक सहारा लिया था। उस किताब का सहारा मतलब मैंने पढ़ी लूसेंट की, प्रैक्टिस करी मैंने आदित्य की से, और जो क्वेश्चन, जैसे मैं पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने पर्यायवाची पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक तरफ से देखता चला जाऊँगा कि ऐसे करके ये भी पढ़ रखा है, ये मुझे आता है लूसेंट। यदि मुझे कोई भी एक पर्यायवाची ऐसा मिला जो मैंने लूसेंट से नहीं पढ़ा था, तो मैं उसे हाईलाइट कर लेता था, बस इतना सहारा लिया था। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल गए थे जो लूसेंट के अंदर नहीं थे और पृथ्वीनाथ पांडे के अंदर थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोनों किताबों में हो सकते हैं कि कुछ पृथ्वीनाथ पांडे में नहीं हो लूसेंट के क्वेश्चन, कुछ लूसेंट में नहीं हो। तो मैंने मेन बुक लूसेंट को रखा, प्रैक्टिस आदित्य से करी और सहारा लिया कुछ नए क्वेश्चन छांटने का, वो थे पृथ्वीनाथ पांडे। तो ऐसे हिंदी मेरी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। और फिर बाद में जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है, जिससे 100 नंबर के ही उसका वेटेज है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत सारे हैं उसमें, तो वो है जीके। ठीक है, तो जीके को तैयार करने के लिए हमारे लिए एक बहुत सारी समस्या भी आती है, कहाँ से पढ़ें, इतने सारे जीके में सब्जेक्ट हैं, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आने भी हैं। तो इसके लिए मैंने, देखो जीके में 1 बाय 1 बताऊँगा। जीके और जीएस के लिए मैंने थी लूसेंट की किताब ब्लू वाली, और उसके साथ मिला लिया था मैंने घटना चक्र को। इन दोनों को मैंने जीके के तौर पर पढ़ा। फिर साथ में ज़रूरनान पढ़ी मूल विधि की। मूल विधि को मैंने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से पढ़ा, और साथ में लिया पुराने पेपरों का सहारा, प्रीवियस ईयर का। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने मूल विधि को किया, और उसी के साथ पॉलिटी की बारी आती है। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ अपनी परीक्षावाणी के सिवाय कहीं से एक शब्द नहीं पढ़ा, परीक्षावाणी के सिवाय। ठीक है, तो ये जीके में हो गया। और जीके में आने वाला एक पोर्शन हो रहा है यूपी जीके। तो यूपी जीके के लिए भी मैंने परीक्षावाणी का सहारा लिया, उसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सारा कंटेंट है परीक्षावाणी में यूपी जीके के लिए। और करंट की बारी आती है। करंट को मैंने किया था 2 महीने पहले एग्ज़ाम के। स्पीडी की एक मैगज़ीन खरीदी थी। मैं यूट्यूब से कोई क्लास करंट की नहीं लेता था, क्योंकि उसमें हमारा बहुत समय ख़राब होता है। 2 महीने पहले मैंने स्पीडी की मैगज़ीन खरीदी, उसको अच्छे से 2-3 बार कर लिया, 1 साल तक की पूरी जो करंट जीके, और साथ में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर। इतना सब मेरा टोटल कंटेंट था। इसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं था, ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा कंटेंट था, बस प्रीवियस ईयर मॉक। ठीक है, तो चलिए, आपको हो सकता है इससे कुछ हेल्प मिल जाए, और ये हेल्प आपके बहुत काम आए। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।